हालेलुया। और एक बार प्रभु मौका दिया है हम लोग ये बाइबल स्टडी के द्वारा दोबारा हम लोग मिलने के लिए प्रभु से अदा किया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम पिछला दिनों से ये महापवित्र स्थान में जो है जो मिला वाला तंबू में पवित्र स्थान, वहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले आप वेदी के बारे में देख लिया, उसके बाद हम ये दीवट के बारे में स्टडी देता रहे हैं। पिछला दिनों में दीवट के बारे में बताया, दीवट का कैसा बनावट है, किस चीज़ से बनाना है, उसको कैसा है, आग से ताकर हथौड़े से मार मार कर कैसा बनाना है, उसके बारे में पूरा देखा है। और भी कुछ बातें सोने का दीवट के बारे में। ये सोने का दीवट उसको दृष्टांत आता है, कलीसिया को दृष्टांत आता है। सोने का दीवट किसको दृष्टांत आता है? कलीसिया को दृष्टांत है। कल आपको हम बता दिया है ताकि कलीसिया ये 7 सोने का दीवट है, 7 कलीसिया को दृष्टांत है। प्रकाशित वाक्य उसका 1:20 में लिखा हुआ है, हम पिछले दिनों में देखा है। आइए इस बात हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसको आप किसी तरह बनाना है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। निर्गमन का किताब उसका 25 का 33 और 34। एक डाली में बादाम के फूल के समान 3 फुसकस, एक गांठ और एक फूल हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सोना का जो बना हुआ ये 7 सोना का दीवट में क्या करना है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 3 चीज़ होना चाहिए हर एक डंडा में। अब देखते हैं यहाँ पर 3 चीज़ होना चाहिए। क्या क्या है? पहले है पुष्पकोश और पुष्प और फल, फूल फल और पुष्पकोश। पुष्पकोश मतलब क्या है? जो फूल होने से पहले जो आता है, ये 3 चीज़ होना चाहिए। हम पहले बोला है ये तो किसका दृष्टांत आता है? कलीसिया को दृष्टांत आता है। ये कलीसिया में 3 प्रकार के आत्मी लोग रहता है। कलीसिया में 3 प्रकार के आत्मी लोग रहता है। पहले क्या है? जो फल के जैसा आदमी रहता है, फूल के जैसा आदमी रहता है, और पुष्पकोश की तरह आदमी भी रहता है। अभी तक फूल नहीं बना, अभी सिर्फ पुष्पकोश आया है, फूल खिला नहीं। तो इसी तरह 3 प्रकार की लोगों को हम देख सकते हैं। ताकि पहला चीज़ क्या है? एक चर्च में एक सीनियर जो विश्वासी लोग रहता है, ये तीनों विश्वासी के दृष्टांत आता है। पहले क्या है? फल के जैसा कुछ विश्वासी लोग। ये फल माने क्या है? फर्स्ट फल से क्या होता है? अगला बीज पैदा होता है। एक फल के अंदर कुछ में देखेगा, एक फल के अंदर बहुत सारा बीज रहता है, कुछ फल के अंदर एक फल के अंदर एक बीज रहता है। इसी तरह अभी अनार को देखिएगा, अनार के अंदर एक फल के अंदर कितना रहता है? 100 ऑफ बीज रहता है। एक बीज एक पेड़ को उत्पन्न करता है। उसी तरह जो आम का पेड़ देखे, आम के अंदर कितना बीज रहता है? एक ही बीज रहता है। इसी तरह ये फल देने का अनुभव का दृष्टांत आता है। विश्वासी लोग फल देने वाला अनुभव में आगे बढ़ना है। चर्च में 3 कैटेगरी का विश्वासी रहता है। पहला विश्वास क्या है? बहुत फल देने वाला विश्वास है। हर तरफ से क्या है? वो कलीसिया को थामने वाला विश्वासी। ये क्या करता है? फल देने वाला, अपना स्वभाव से, अपना एक्टिविटी से, अपना आत्मा जीतने से, अपना स्पिरिचुअल काम से और सुसमाचार फैलाने से, और अपना दान दशांश से, इसी तरह हर चीज़ में क्या करता है? वो फल देने वाला विश्वासियों को दृष्टांत आता है। वो भी बराबर इसमें रहना है। ताकि हम लोग क्या करना है? और एक विश्वासी पहले आते समय क्या होता है? एक खड़ी बनकर, मतलब पुष्पकोश बनकर आता है। अभी तो फूल खिला नहीं है। ऐसा ही चर्च में था, बिल्कुल नया विश्वासी जब मन फिरा बपतिस्मा लिया। जो बपतिस्मा नहीं लिया उसको विश्वासी के हिसाब में बाइबल में नहीं लेता है। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लिया है तब तक आप चर्च का मेंबर नहीं है, आप चर्च में जुड़ा नहीं है। जो विश्वास करता है उसको कलीसिया में जोड़ा जाता है, वो कलीसिया का संज्ञा में आता है। ऐसा ही चंगाई के लिए आने वाला, तेल पानी प्रार्थना के लिए आने वाला बहुत लोग रहता है। लेकिन जब एक आदमी जो विश्वासी तब होता है जब वो बपतिस्मा लेकर चर्च में जोड़ता है। तो आप सोच सकते हैं ये खलिया मतलब ये पुष्पकोश से है। एक नया विश्वासी आया है, लेकिन वो क्या करना? धीरे धीरे अपना जिंदगी को आगे बढ़ाना। उसके बाद क्या करना? वो खिला हुआ फूल बन जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुगंध फैलाना है, बहुत लोगों को अट्रैक्टिव करना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बाद क्या करना, उसके अंदर से फल आएगा, फल देने वाला विश्वासी बनना है। इसी तरह उनका स्टेज में क्या करना है, वो आगे बढ़ना है। इसलिए ये तीनों क्या होना है, बराबर होना है। ये तीनों कलीसिया में रहेगा। ये तीनों, नया विश्वासी भी रहेगा। नया विश्वासी हमेशा के लिए नया विश्वासी बनकर नहीं रहेगा। नया विश्वासी क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद फूल बन जाएगा और कुछ दिन के बाद फल बन जाएगा। इसी तरह क्या करता है प्रभु, चर्च में हर एक विश्वासी को जोड़कर रखता है। केवल फल सिर्फ नहीं रहेगा, नहीं, फूल भी रहेगा, खलिया भी रहेगा, पुष्पकोश भी रहेगा। ये तीनों बराबर, सबको बराबर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु के लिए फल देने वाला विश्वासी, जो नया नया विश्वासी, सब प्रभु के नजर में सब विश्वासी बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ये देख सकते हैं फर्स्ट प्याटी क्या है, जो नया नया आया है पुष्पकोश, उसमें कोई सुगंध भी नहीं रहेगा। जो सुगंध तब निकलता है जब उसको खुलना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक क्या है, वो पुष्पकोश है, वो खिला नहीं है, तब तक उसको सुगंध नहीं आता है। दूसरा, जब उसको खिलना शुरू होता है तब सुगंध आता है। दूसरा चीज़ क्या है, उसमें मधु रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो पुष्पकोश था, उसको ढूंढकर मधुमक्खी नहीं आता है, तो क्या करता है, जब उस खुल जाता है तब उसको ढूंढकर वो मधुमक्खी आता है। बहुत से मधुमक्खी लोग अट्रैक्टिव होके आना शुरू करता है। तो ये एक चीज़ का बात क्या है, जो मधुमक्खी क्या है, अट्रैक्टिव करना है। ये विश्वासी जब जो पुष्पकोश रहता है, नया विश्वासी है, और जल्दी जल्दी क्या हो जाना है, फूल जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फूल बनना है। ये फूल क्या होता है, ये फूल सुगंध फैलाता है, चर्च में सुगंधित को फैलाता है, और बहुत लोग अट्रैक्टिव करते हैं, चर्च में लेकर आता है। ऐसा भी विश्वासी लोग को जरूरत है। कुछ विश्वासी लोग देखिएगा, वो क्या करता है, जो आने वाला नया नया विश्वासी लोग के साथ मिलजुल करता है, प्यार करता है, बात करता है, हाथ मिलाता है, उनसे पूछताछ करता है, कहाँ से आया है, क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह पूछताछ करने वाला कुछ विश्वासी को रखता है, एक फूल खिलने के जैसा। कुछ लोग बहुत गुस्सा में रहते, बहुत सीरियस रहते, किसी से मेल मिलाप नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ वो कोई विश्वास हमसे बात करते समय बोला था, मैं ऐसा आता हूँ, मैं सिर्फ आता भी किसी को पता नहीं चलेगा, जाता भी किसी को पसंद नहीं चलेगा। कुछ विश्वासी लोग ऐसा है, ऐसे आता है बस आमीन बोले बोले, किसी से कोई बातचीत मेल गए कुछ नहीं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा होगा, एक परिवार है, परिवार में ऐसा रहेगा तो कैसा होगा, गलत होगा कि नहीं। अभी आपका पति भी ऐसा करेगा, तो जगह मैं घर में जाता हूँ लेकिन किसी से बात नहीं करता हूँ, पत्नी से बात नहीं करता हूँ, हम जाता हूँ, मेरा काम करता निकल जाता हूँ, ऐसा होगा। कुछ लोग ऐसा करता है, प्रार्थना शुरू होने के बाद आएगा, प्रार्थना खत्म होने के बाद निकल जाएगा, खत्म होने से पहले निकल जाएगा। प्रार्थना शुरू होने से शुरू होकर बात आएगा, लेकिन प्रार्थना खत्म होने से पहले निकल जाएगा, किसी से लेन देन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग बोलता है, हाँ नहीं किसी से बात नहीं, बा हम अपना काम, प्रभु का काम। आप सोचिए, आपका पति ऐसा बोलेगा, मेरा पत्नी सोने के बाद मैं घर जाता हूँ, वो नींद खोलने से पहले घर से निकल जाता हूँ, कैसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक संगति रखना है, एक फूल जैसे खिला रहना है, थोड़ा मुस्कुराना है। चर्च में आता कुछ मुस्कुराता है नहीं है, आप मुस्कुराएगा नहीं, लोग जो नया आने वाला कैसा समझेगा। प्रभु खुशी देता है, आनंद देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये भी नहीं है कोई लड़का लड़की कोई ऐसा मुस्कुरा के बेमतलब करते रहे, वैसे नहीं बोलते। सबके साथ प्यार मतलब प्यार मोहब्बत से रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह की कुछ विश्वासी लोग प्रभु क्या करता है, पूछताछ करता है, वहाँ कोई आ रहा है, जगह नहीं है, उनको बोलना भाई आप बैठिए, ऐसा बोलने वाला विश्वासी लोग को। लेकिन अभी देखते हैं आत्मा आ रहा देखता और पैर फैला के बैठ जाता है, नहीं देंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कोई जगह ढूंढ कर आ रहा है तो गोद वाला बच्चा को भी साइड में बिठा कर रख देता है, जगह पकड़ कर। तो ऐसा विश्वासी पुल कैसा बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का जो सोने का दीवट में उसके जगह मिलेगा, आज उसी तरह के विश्वास होना चाहिए। अपने आपको त्यागना चाहिए, थोड़े आने वाले को मुस्कुरा के वेलकम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग आता है जगह नहीं है, इधर नहीं, इधर नीचे, हाँ हो, ऐसा चिल्लाता है, तो कैसा होगा। कुछ लोग रास्ता में ही बैठ जाता है, कितना भी बोला रास्ता से हिलेगा ही नहीं। एक अच्छा परिवार जो हमको 5 कट्टा जमीन, मिट्टी के लिए 5 कट्टा जमीन मुफ्त में दिया, फ्री दिया, बहुत बड़ा परिवार है, नया हिंदू है। वो लोगों को कुछ मिरेकल्स हुआ है, तो मेरा बेटा का द्वारा, मैसा का द्वारा, उन लोग के जीवन में प्रभु बहुत काम किया है। तो
वो लोग हमारा चर्च भी देखना मांगता था, वो एड्रेस पूरा देकर दिया है और ये भी बोल करके 9 बजे पहले अंदर घुसे नहीं तो बहुत भीड़ रहेगा। ठीक है, वो लोग बहुत सुबह ही निकल गया है, 7 बजे निकल गया, लेकिन निकल कर क्या करे, हाईवे में जाते जाते नया ब्रिज बनाया, ब्रिज में सीधा चले गया। आसनसोल जो मुड़ना था वो नहीं मुड़ा, ब्रिज चढ़कर सीधा चले गया। वहाँ जाते 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 वो बहुत अभी तक नहीं आया आसनसोल। उन लोग डाउट आया कितना ब्रिज आया चला गया, ब्रिज आया चला गया। तो और किसी से पूछा, बाप रे आप तो आसनसोल छोड़कर तो बहुत दूर आ गया। तो उन लोग को कोई उधर से दोबारा अगला ब्रिज में टर्न करके उसको वापस भेजा। तब तक इधर मीटिंग शुरू हो गया, वो ऑलरेडी मीटिंग शुरू हो गया 10-15 मिनट हो गया। तो लोग मुश्किल से बुढ़ा बुढ़ी लोग सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया, रास्ता में बैठा हुआ उसका ऐसा बिहेवियर किया। वो अंदर जगह थोड़ा छोड़ अंदर, नहीं आप लोग जाए नीचे जाए ना, इधर बहुत भीड़ है, इधर जमाना मत कीजिए, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। ऐसा करके जबरदस्ती इतना बुढ़ा बुढ़ी चढ़कर सबसे ऊपर जाने के बाद भी जो रास्ता में बैठा हुआ लोग है उनका अंदर नहीं छोड़ा। ऐसा मिसबिहेव किया है। उसके बाद बोल दिया, हाथ जोड़ दिया, जिंदगी में हम आसनसोल चर्च में नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना दुखी की बात है। इसके वो लोग जो टोकर खिलाए लोग उसको लेकर देना पड़ेगा। हम बार बार बोलते हैं रास्ता में मत बैठो, रास्ता में मत बैठो, रास्ता में बैठो, उधर ही बैठता है जान पीछे कर, क्या करेंगे। उसी तरह के लोग से कितना लोग को टोकर होता है, अंदर आओ नहीं, एक पुल की तरह पुल खिला होना चाहिए। कोई आता है, आई अंदर आई, ऐसा खुशी से बुलाकर बिठाना होना चाहिए। एक विश्वास ऐसा होना चाहिए जो खाना के लिए लाइन लगता है पूरा का काम के, अरे कोई आ रहा चलो ठीक आइए बैठिए, ऐसा थोड़ा दिल खोलिए। इतना प्रचार सुना, इतना ताली बजाया, इतना अन्य भाषा बया, इतना दुष्टात्मा बगाया, तो क्या फायदा है। आपके अंदर वो प्यार का बिहेवियर नहीं है। कुछ वॉलंटियर्स भी ऐसा है, कुछ प्यार का वो नाम ही नहीं लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी तरह हमारा जीवन में नहीं होना। एक फूल के जैसा सॉफ्ट, फूल सॉफ्ट रहता, हार्ड रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो अच्छा हुआ फूल का रखा है, कांडा को नहीं रखा है। क्या होना है, फूल के जैसा एक सॉफ्ट स्वभाव, एक सुगंध वाला स्वभाव, वो मुस्कुराने वाला स्वभाव, एक अट्रैक्टिव करने वाला स्वभाव वाला विश्वासी चाहिए चर्च में। उसी तरह की चीज़ों को प्रभु रखना चाहते हैं। चर्च में आने वालों को दोबारा लगना है, चर्च में दोबारा जाना है, एक फ्रेंडशिप लगना है, एक रिश्ता जोड़ना है। कोई जानता नहीं है और कहाँ प्रार्थना होता है, कहाँ खाना जाना, उन लोगों को बताना चाहिए। बता कि थोड़ा लेकर आइए, 2 मिनट खर्चा कर दीजिए तो आत्मा को बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपने जीवन में उसको देखना है। आपके एक एक विश्वासी आने वाला सबको मैं फुल पीठ से उसका वेलकम नहीं कर सकता है। तो एक एक विश्वासी, कोई वॉलंटियर्स करते हैं, सॉफ्ट बिहेव कीजिए। वॉलंटियर्स मतलब पद नहीं है, दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसे स्मूथली हैंडल कीजिए। नहीं मान रहा छोड़ दीजिए। आप थाना पुलिस तोड़िए, आप तो स्मार्ट। इसलिए चर्च में प्रभु क्या करता है, इसी तरह की बहुत निम्न लोग को भी रखता है। उसी तरह की क्या करता है, वो लोग के द्वारा आत्मा जीता जाता है। नए नए लोग को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। वो लोग सब बैठिए, उनको बुलाइए, आइए सिस्टर आप नया आया, कहाँ से आ रहा है, क्या है आपके, क्या प्रॉब्लम है, उनसे पूछताछ कीजिए। ज़्यादा प्रॉब्लम उसके साथ लेकर आइए, मेरे पास लेकर आइए, पास्टर ये नया आया है, इनके लिए ऐसा प्रॉब्लम है, थोड़ा लेकर आके मेरे पास लेकर आकर प्रार्थना करवाइए। नहीं तो उसका एरिया कहाँ पूछकर उस एरिया वाला कैसे लीडर का हाथ में सबमिट कीजिए। ये चर्च है, ये प्रभु का भवन है, हम स्वर्ग में जाएंगे। उसी तरह के लोगों के लिए स्वर्ग रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। एक एक विश्वासी बिल्कुल नया आ रहा है, उन लोगों को वेलकम करना चाहिए। तो इसी तरह क्या करना है, हर एक विश्वासी बिल्कुल सॉफ्ट हैंडल करना है। सॉफ्ट हैंडल, खाना बांटने वाला से लेकर सब लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक परिवार में भी आपको इतना प्यार दिया नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। सॉफ्ट हैंडल करना चाहिए, एक परिवार की तरह बिहेव करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक विश्वासी क्या करना, एक फूल बन जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक विश्वासी क्या करना है, फूल जान रहना। कितना लोग चाहते हैं आगे को हम दोबारा, यदि प्रभु मौका मिले चर्च जाने के लिए, मैं बिल्कुल फूल बन के सबके साथ बिहेव करूँगा।
हाथ उठा के बोलिए, फूल जैसा प्यार से, बिल्कुल प्यार से, आप प्यार से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हमारा ज़िंदगी क्या होना है, एक फूल की तरह एक प्यार का ज़िंदगी होना चाहिए। और दूसरा क्या, तीसरा क्या है, एक फल भी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फल क्या है, ये फल देने वाला ज़िंदगी के तरह प्रभु के लिए फल देना चाहते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का लेकर पढ़ेंगे, 2 से पढ़िएगा, 15 का 2 से। जो डाली मुझ में है और नहीं फलते, यदि जो डाली मुझ में है, वो चर्च का विश्वास है, लेकिन नहीं फलता, उससे वो काट डालता है। यदि नहीं फलता, काट डाल देगा। और जो फलती है उसे वो छांटता है। फलने वालों को क्या है, छांटता है। काटना छांटना दोनों में बहुत फर्क है। प्रभु काट देता है जो फल नहीं देता को, लेकिन छांटता है जो फल देता को। प्रेज़ द लॉर्ड। ये छांटना आपको उपद्रव होगा, लेकिन क्या है, वो उपद्रव उसी के लिए और भी फल देने के लिए छांटता है ताकि और फले। प्रेज़ द लॉर्ड। और 4 पढ़ेगा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकते हैं। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तुम भी मुझ में बनी ना रहो तो फल नहीं सकता है। हालेलुया। तुम मुझ में बनी रहो। 5 पढ़िएगा, 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसी में, वो बहुत फल फल देगा। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। फल देना है, प्रभु में बनी रहना है, बहुत सिंपल। हालेलुया। वो छाटेगा कोई बात नहीं, लेकिन फल देगा। जो फल नहीं देता है, खोडाली पेड़ों को जड़ पर रखा हुआ है, जो फल नहीं देता है वो काटा और आग में झोंका जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह प्रभु भी एक दृष्टांत बताया। एक अंगूर का बाड़ीगा में एक अंजीर का पेड़ लगाया, 3 साल ढूंढा, उसमें फल नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर बोल दिया उसका काट कर डाल दो। लेकिन रखवाला प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये और 1 साल रहने दे, उसका और खोदेंगे और पानी डालेंगे और बंदोबस्त करेंगे और खाद डालेंगे, फला तो भला, नहीं तो क्या कर देंगे, काट देंगे। पढ़े लूका 13 का 6। लूका 13 का 6 से लेकर 9 तक। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बागी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इसी में फल ढूंढ रहा हूँ, फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाया। इससे काट डाल कि वो भूमि को भी क्यों रोके रखे। उसने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, और 1 वर्ष रहने दे, कि मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फला तो भला, नहीं तो उसे काट देंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रभु आपसे सदा फल देने वाला जिंदगी जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फल बहुत प्रकार की, एक आत्मिक फल, ये आपका आत्मा का फल है, वो आपका जन्म स्वभाव को, आपका जिंदगी को दृष्टांत देता है। और चर्च में हर प्रकार की फल, आपका शारीरिक मेहनत, आपका आत्मा जीतना, आपका दान दशम से, हर चीज़ से, हर काम से अब क्या करना है, अपना फल देने वाला विश्वासी बनना है। कलीसिया में फल देने वाला विश्वासी एक मीटिंग रखता है, एक पर्सनल मीटिंग रखता है, एक कन्वेंशन रखता है, कुछ भी रखता है, लेकिन वहाँ पर मदद करने के लिए मुश्किल से 7, 8, 10 विश्वासी आता है, बाकी लोग नहीं आता है। फिर कम से कम कुछ लोग पूछता भी नहीं। ऐसा कुछ का बहुत जवान लोग हमारे पास, बहुत जवान लड़का लोग हमारे पास, बहुत जवान लड़का लोग। मालूम है इस साल में जो गुड फ्राइडे के दिन में, जो ईस्टर में हम लोग जो है पंडाल लगाया है, रातों रात, पंडाल तो बहुत छोटा पड़ गया, तो रातों रात हमारा विश्वासी लोग बाकी पूरा वो बनाया, पूरा बम लेकर एक लगे। कुछ लोग बुला रहे तो भी नहीं आता, कुछ लोग पूछना चाहिए। चर्च में बहुत काम है, ऐसा नहीं है चर्च में कोई काम नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। चर्च में बहुत 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 काम है। आप चर्च में काम पूछेंगे, काम देने के लिए हम तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक काम
शरीर की मेहनत या फ्रिचुअल या ट्रैक्ट बांधना, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री, वो यह करके हमारे पास बहुत मिनिस्ट्री है, कोई कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपका टाइम मिलेगा, आप बोलिए मैं प्रभु के लिए कुछ फल देना चाहते हैं, 100% आपके लिए मिनिस्ट्री है। आपको ट्रैक्ट देंगे, एक एक एरिया बांटेंगे, उस एरिया में वो हॉस्पिटल में, इस एरिया में ये विलेज में 100% आपको मिनिस्ट्री है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में, हर जगह पर आपके लिए मिनिस्ट्री है, करना है। फल देने वाला एक स्वभाव, नहीं तो प्रभु क्या करेगा, काट डाल देगा, फायदा नहीं है। आपको प्रभु चर्च में जोड़ा है, चर्च का फायदा के लिए, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए। आप प्रभु का राज्य के विस्तार के लिए कहीं ना कहीं एक अंग होना चाहिए। आप पैरालिसिस बनकर नहीं रहना चाहिए, अंग होना चाहिए। इसलिए प्रभु क्या कर दिया, ये दीवट तो वो कलीसिया को दृष्टांत आता है, इसमें तीनों चीज़ रहेगा, नया विश्वासी रहेगा, फूल के जैसा विश्वासी रहेगा, और फल देने वाला विश्वास रहेगा। हालेलुया। और क्या है इसमें, अब देख सकते हैं निर्गमन का किताब 27 का 20 में पढ़ेंगे। फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीपक के लिए कूट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या करना है, उसको दीपक नित्य जलते रहने के लिए क्या करना है, जैतून का पेड़ का। फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीपक के लिए कूट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। कूट के निकला हुआ निर्मल तेल, जैतून का निर्मल तेल, ये है जैतून पेड़ का जो फल है, इससे क्या करना है, कूट के निकला हुआ। यहाँ पर ये पुराना जमाना में इस्तेमाल किया हुआ ये चक्की है। ये इसी तरह की चक्की में क्या करता है, उसी को जैतून को बीज को डाल के उसको कूट के निकाल के और तेल पीस के निकाल के तेल निकालता है। ये यहाँ पर इतना शुद्ध तेल निकालता है। यहाँ पर क्या करना है, मेन चीज़ यहाँ पर 2 चीज़ के दिखता है, ये नित्य जलते रहना पड़ेगा, कि जिससे दीपक नित्य जलता रहे। यस। दूसरा चीज क्या करना है, ये दीपक क्या करना है, नित्य जलते रहना है। याजक का काम, ये दीपक को हमेशा किसी भी कीमत पर इसको क्या करना, हमेशा जलाते रखना है, हमेशा जलाते रखना है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको जलाने के लिए क्या है, ये कलीसिया है, ये मिनिस्ट्री है, कभी बंद नहीं पड़ना। आज सारी दुनिया में कलीसिया बंद पड़ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु बोला था, आज्ञा दिया था, ये कलीसिया जलते रहना है। लेकिन क्यों, ये अंधे समय हो गया, क्योंकि ये दीवट तो कलीसिया का दृष्टांत है, कलीसिया में से जलते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जो धर्म स्थान खुल जाएगा, तो भी चर्च और मस्जिद और खुलना मुश्किल है। क्यों है, इधर तो हम लोग ऐसा जो हिंदू लोग की तरह सिर्फ आके घूम के चल जाने वाला चीज़ नहीं है ना, इधर तो बैठना है, आराधना करना है, प्रचार सुनना है, ये पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें भी वो लोग ये लेकर आया, कोई परम प्रसाद किसी को नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी आज्ञा निकले, ये पूरा अंतिम चिन्ह का चिन्ह है। लेकिन कलीसिया जलते रहना है, कलीसिया स्टॉप नहीं होना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉकडाउन का समय में भी हर जगह पर बपतिस्मा, एक आदमी का भी बपतिस्मा रिकॉर्ड नहीं होता है, हर एक को बपतिस्मा दे रहे हैं, हर के साल में प्रभु वचन दे रहे हैं। क्यों, कैसा भी प्रभु का कलीसिया जलते रहना है, बंद नहीं पड़ना है, एक्टिव में रखना। हर दिन आपको मैसेज दे रहे हैं लाइव में। अभी जो स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ, उसी दिन से हम लोग क्या कर दिया है, रविवार का लाइव प्रोग्राम, सैटरडे का फास्टिंग प्रेयर और संडे का लाइव प्रोग्राम चालू कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से कलीसिया हम लोग को देखकर बहुत कलीसिया ये चालू किया है, उतना भी नहीं है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसका अगला दिन से ही बाइबल स्टडी भी, हर दिन बाइबल स्टडी, ताकि क्या है, कलीसिया जलते रहना है। हर दिन का बाइबल स्टडी दे दिया, ताकि ऐसा ना हो आप कलीसिया से दूर होके आप कहीं भड़क ना जाएं, कहीं शैतान आपको भरमा ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रेवलेशन का स्टडी तुरंत स्टार्ट कर दिया। अभी देख रहे बहुत पादरी लोग, अभी हमको देखा, हमारा ही स्टडी लेकर थोड़ा मसाला मिर्चा डालकर कुछ लोग स्टडी दे रहा है रेवलेशन का, ठीक है, कैसा भी प्रभु प्रचार किया जा रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा ये सारी बातों को, इसलिए आपको बोलते हैं ताकि कलीसिया हमेशा जलता रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए क्या क्या जरूरत है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, प्रभु बोला है वहाँ पर क्या है, जैतून का तेल, पिसा हुआ
जो जैतून का तेल का जरूरत है। ये तेल उसका दृष्टांत आता है। कलीसिया में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक को दृष्टांत आता है। तेल पवित्र आत्मा के अभिषेक को दृष्टांत आता है। कलीसिया में जलने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरत है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना कलीसिया नहीं जलेगा, तेल के बिना नहीं जलेगा, इसलिए तेल का जरूरत है। इसलिए प्रभु एक दृष्टांत बताया, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 का 1 से लेकर हम पढ़ते समय वहां पर लिखा है, स्वर्ग का राज्य उसी का बराबर है, ताकि जो 10 कुमारियां अपना दूल्हा को भेंट करने के लिए निकला है, वो लोग क्या क्या लेकर गया है, उसमें 5 तो समझदार है, 5 तो मूर्ख है। ये दोनों का क्या फर्क था? जो समझदार अपने दिए के साथ तेल भी लेकर गया, लेकिन मूर्ख लोग अपना दिया तो लिया लेकिन तेल नहीं लिया है। पड़ेगा उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, मूर्खों ने अपना मसाला तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, अभिषेक नहीं लिया। आज बहुत से कलीसिया अभिषेक को विश्वास नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को विश्वास नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा को विश्वास नहीं करते हैं। वो लोगों के पास दिया उसका दृष्टांत आता है, परमेश्वर का वचन को दृष्टांत आता है। वचन का ज्ञान है लेकिन अभिषेक नहीं है, क्योंकि तेरा वचन मेरा पैर के लिए दीप है, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। वो दिया लिया है लेकिन अभिषेक नहीं लिया, ये तेल नहीं लिया। ये तेल क्या होता है? अभिषेक को दृष्टांत देता है। इसलिए तो पुराने नियम में हर एक अभिषेक करते हैं, वो तेल सिर पर डालकर उसको अभिषेक करते हैं। ये तेल अभिषेक को दृष्टांत देता है। 5 तो समझदार है, 5 तो मूर्ख है। ये मूर्ख लोग क्या किया है? अपना दिया तो लिया लेकिन तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी लिया, भर लिए। जब दूल्हे आने में देर हुआ, सच में देर हुआ, 2000 साल पहले ही बोल करके मैं आऊंगा करके, अभी उसको मालूम, इसलिए तो प्रभु पहले से दृष्टांत में बता देता कि देर होगा। जब देर हुआ तो वे सब ऊँगने लगे, जो समझदार भी और मूर्ख भी दोनों ऊँगने लगे। सबका विश्वास अभी डगमगा रहा है। बहुत लोग दुनिया के पीछे चल गया है, उसे अजीगर ने अपना पूंजी का ताकत से तारा में एक दिगाई को पृथ्वी पर गिरा दिया है। आज बहुत लोग का विश्वास नष्ट हो रहा है, भड़क रहा है, देने बाएं वो ये कुछ लोग कितना तरीका से किसी रीति से भड़काना है, वो भड़काते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपने आप को संभालिएगा। जब दूल्हे के आने में देर हुआ तो वे सब ऊँगने लगा और सो गई। आधी रात में धूम मची। देखो दूल्हा आ रहा है, तुरी पुका है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। अरे आपके तेल में से मैं दो, हम लोग तो अभिषेक नहीं पाया है, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित नहीं, यह ऐसा तो नहीं होगा। कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तू बेचने वालों के पास जाकर आज मुफ्त में प्रभु दे रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मुफ्त में दे रहा, नया लोग को भी प्रभु दे रहा, छोटे बच्चों को प्रभु अभिषेक को दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग अभिषेक और निभाषा का विश्वास नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सारी चिन्ह चमत्कार दुष्टात्मा भगाना है और जो है अर्पद काम करना है, चंगाई का वरदान, ये पूरा अभी भी काम करेगा, तो अन्य भाषा क्यों काम नहीं करेगा? अभिषेक क्यों विश्वास नहीं करते? पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और भला तो यह है कि तू बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रहे थे तब वो लोग अभिषेक के लिए प्रार्थना करना बैठा शुरू किया है। तो दूल्हे आ पहुंचा और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगा, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार को खोल दो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज को आप समझिएगा, ताकि जो अभिषेक की जरूरत है, इसके पहले हम बहुत स्टडी दिया हुआ अभिषेक के बारे में। अभिषेक के बिना रुबांध नहीं हो सकता। प्रभु 2 बार बोला, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:5 में लिखा। इसलिए क्या करना है? ये अभिषेक का जरूरत है। अभिषेक के बिना कलीसिया जलेगा नहीं।
अभिषेक कलीसिया को जलाता है, जिंदा रखता है, जीवित रखता है, आग बरा कर रखता है। और एक रविवार में जो आता है विश्वासी, और एक विश्वासी आग से बढ़कर, अग्नि से बढ़कर एक बरबूरी अभिषेक के साथ वो बरबूर होकर जाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को उपस्थिति को महसूस करके जाना। इसलिए कलीसिया का दिया जलना है तो अभिषेक का जरूरत है। हालेलुया। अभिषेक का तेल के साथ साथ और एक चीज को भी तुला चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तुला क्या करेगा, वो तेल में डुबा कर रखेगा तो तुला क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। तेल के बिना तुला क्या हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक तेल है तब तक के तुला क्या करेगा, जल के दिया देगा। ये तुला किसका दृष्टांत आता है, हर एक विश्वासी को अपना समर्पण को दृष्टांत आता है, अपना सेल्फ सबमिट। प्रेज द लॉर्ड। तो वो क्या करता है, अपने आप को समर्पण करना है, अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण करने वाला एक जिंदगी का दृष्टांत आता है। जैसे यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, त्याग दिया, समर्पण कर दिया, सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक विश्वासी के अंदर एक समर्पण होना चाहिए। ये समर्पण के बिना आप एक दुल्हन कभी नहीं बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये समर्पण रहने से ही उसी अभिषेक में दिया जलेगा। बिना समर्पण का सिर्फ अन्य भाषा से कुछ नहीं होगा, बिना समर्पण का अभिषेक से कुछ नहीं होगा। सिर्फ तेल रहेगा लेकिन समर्पण नहीं है तो क्या होगा। अभिषेक का तेल के साथ साथ तुला का भी जरूरत है। ये तुला चाहिए, तुला नहीं तो क्या होगा। तेल है कि सिर्फ अभिषेक अन्य भाषा है लेकिन तुला नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे तुला क्या करता है, जलना चाहिए। ये तुला को देखेगा, जलते 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 धीरे 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 अपने आप को क्या करेगा, खत्म कर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही हमारा मसीह जीवन में क्या है, अपने आप को खत्म करना। हर एक प्रेरित लोग को जिंदगी के देखिए, वो लोग प्रभु के लिए दौड़ के आखिर में अपने आप को खत्म किया है, प्रभु के साथ अपना जिंदगी को समर्पण कर दिया। एक अर्पण का जिंदगी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। या हर एक विश्वास के अंदर यीशु के लिए अपने आप को अर्पण किया हुआ एक स्वभाव चाहिए, एक डेडिकेट चाहिए। प्रेज, एक सेल्फ डिनायर चाहिए, एक सेल्फ डिनाय। इसलिए अपने आप को इनकार करके अपना सलीब उठा के मेरे पीछे आना है। पहले सलीब उठाने पर अपने आप को इनकार करना है। इनकार करने का स्वभाव जब हमारा अंदर में आता है, हम अपने आप को इनकार करना, मैं मेरा नहीं हूँ, मैं प्रभु का है। प्रेज द लॉर्ड। ये है ये दिया, ये अर्पण को दृष्टांत आता है। इस चीज़ में क्या है, एक दिया, एक दिया, जो दिया में वो तुला, वो एक अर्पण का जिंदगी को दृष्टांत आता है। हालेलुया। ये क्या होता है, जब बीच बीच में क्या करना है, वो तुला को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। जब जल गया है उसको क्या करेगा, जल जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या करना, थोड़ा सा जो तुला को थोड़ा आगे करेंगे, दोबारा भी क्या करेगा, प्रकाश। इसलिए क्या करना है, ये वहाँ पर एक याजक का मेन काम क्या है, उनको बार बार तुला को क्या करना है, और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना है। उसके लिए भी कुछ चीज़ों को प्रभु बनाने के लिए बोला है। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। निर्गमन का किताब उसका 25 का और 38 में लिखा है, उसका क्या क्या बनाना है, पढ़ेगा। उसके गुलतरस और गुलदान सब चौके, कुलतरस और गुलदान और चौको सोने से बना। कुलतरस को इंग्लिश ट्रांसलेट में लिखा है शार्पनर, विक ट्रिमर्स, ट्रिमिंग करने वाला। ये ट्रिमर वो सोना से बनवाना। ये क्या करता है, जो तुला और जल जाता है उसको काट के क्या कर देना, निकाल देना, और नया वाला लंबा करवाते जाना है। प्रेज लॉर्ड। ये है याजक का काम। ये किसको दृष्टांत आता है, जो सेवक अपना प्रचार के द्वारा, अपना वचन के द्वारा हर एक विश्वासी को क्या करता है, उनका अर्पण को, उनके डेडिकेशन को, उनका जिंदगी को और क्या करना है, जो जो कटिंग करना है, जो कदम है, जो काला है, उसको पूरा निकाल कर उनको पवित्र करते रहना है। एक कंटिन्यूस का काम है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है तब तक ये दिया, एक कलिशा जलते जाना है। हर एक दिया में तेल डालते जाना है। तेल डालने के एक किन्नी रखना है। जब तक तेल कम होता है तेल डालना है। जब तुला वो जल जाता है, तुला को आगे करके क्या करना है, उसको कटिंग करना है। कटिंग करके उसको आगे बढ़ाते रहना। ये पूरा किसका काम है, ये पूरा वहाँ का याजक का काम है। ये याजक क्या करता है, वहाँ पर रहकर उसी को जहाँ जहाँ तेल कम हो गया दिखता है तेल डालता है। यदि वहाँ पर तुला वो जल गया है, काला हो गया है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाता है। इसलिए उसको क्या करना है, जो कटिंग करने वाला कटर को भी वहाँ पर रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्या है, वचन के द्वारा आपको सही करवाना।
हालेलुया। ये हर बार का प्रचार में, हर हफ्ता में आराधना के बाद प्रचार क्यों करते हैं? प्रचार किस लिए? आपको कटिंग करवा के, आपको सही करवाने के लिए, आपका जिंदगी को सही करवाने के लिए। किसी को आपको, कुछ लोग बोलते हैं मेरा चिट्ठा मार दिया, चिट्ठा मारने के लिए नहीं है। हजारों लोग सुन रहा है, ये प्रचार किसी एक आदमी को चिट्ठा मारने के लिए नहीं है। ये प्रचार उसी के लिए, ताकि क्या है, उसको कटिंग करवा के उसका क्या करें, सही करवाए। इसलिए प्रभु क्या करना चाहता है? और एक विश्वासी आखिरी दम तक जलना चाहिए। इसलिए प्रभु क्या करता है? कलीसिया में वो सेवक लोग को रखता है। सेवक देखिए उनका काम है वो पवित्र स्थान में जो हर एक दिया को क्या करना है, वो जलाना देना है। उसको जहाँ जहाँ ड्रिम करना है, काटना है, काटना है। जहाँ तेल कम हो गया है, अभिषेक में एक स्पेशल मीटिंग रखना है, एक रिवाइवल मीटिंग रखना है, एक उपवास मीटिंग रखना है। इसलिए कोई ना कोई मीटिंग रख के, ये नहीं है पैसा से कुछ बागर से आदमी लोग को, मजदूर लोग को लेकर आके चलाना हो, नहीं। एक खुद ही एक सेवक उसी तरह के काबिल बनना है। अपना कलीसिया को हर काम में, हर एक को आगे बढ़ाने के लिए उसे अभिषेक के साथ, एक समर्पण के साथ एक सेवक रहना चाहिए। इसलिए क्या करना है? उनके पास प्रभु दिया हुआ वो ड्रीमर क्या अमल में वचन है, प्रचार क्या करना है? एक सारी कलीसिया को प्रभु में सिद्ध करवाने के लिए क्या करता है? ड्रीमिंग करता है। इसलिए तो कोलोस्सी का पत्रिका उसका 1:28 में लिखा है। कोलोस्सी का पत्रिका उसका 1:28 में कहा, एक प्रचार करके पड़ेगा, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। एक दिन प्रभु के सामने खड़ा करते समय एक के जो पुष्पकोश बनकर आया हुआ एक नया विश्वासी को मसीह में सिद्ध करके खड़ा करना। बालक ना रहे, उसको क्या करना? हर प्रकार की शिक्षा में मेरा लेकर पढ़ सकता है। 2 तीमुथियुस उसका 4:2 से लेकर 4 तक। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। वचन को प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ हुलाना दे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ हुलाना दे मतलब क्या? चेतावनी दे, हुलाना दे, कलीसिया को हुलाना दे, उसको धोखा मत दे। ऐसे ऊपर मीठा वजन बोल के धोखा मत दे कलीसिया को। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ हुलाना दे और डांट। कलीसिया को डांटने का अधिकार और किसी को नहीं है। कलीसिया का ये कोई भी विश्वासी को कोई विश्वासी डांट नहीं सकता है। विश्वासी को डांटने का अधिकार उसी कलीसिया का पास्टर को केवल प्रभु दिया हुआ है। कोई भी विश्वासी, अब बड़ा विश्वासी हो, छोटा विश्वासी हो, अब पुराना विश्वासी हो, नया विश्वासी है। लेकिन विश्वासी को किसी को भी डांटने का अधिकार नहीं। लेकिन उस अधिकार को प्रभु कलीसिया में अपना पास्टर को दिया हुआ है। डांट और समझाओ, उनको डांटो और समझाओ, बार बार समझाओ, ताकि एक की भी आत्मा नष्ट ना हो जाए। उनको समझाओ, बात नहीं माना, समझाने के बाद भी धूल झाड़ देना। प्रभु बोला है धूल झाड़ दो। न्याय के दिन में आपका पैसे निकला हुआ धूल उनके विरोध में न्याय करे। इसलिए कुछ सब लोग नहीं मानेंगे। पास्टर सलाह दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, करो मत करो, ये बोलने से सब लोग नहीं मानता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा उधर मत जाइए, इधर मत जाइए, वो मत सुनिए, ये मत सुनिए। ये पूरा कुल मिलाकर आपके भलाई के लिए, क्योंकि कलीसिया को वो संभालने का बहुत बड़ा दायित्व यीशु मसीह के बाद उस कलीसिया का पास्टर का हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेगा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। ऐसा समय आएगा लोग खरा उपदेश, शिक्षा का उपदेश, लोग खरा उपदेश सुन नहीं सकेंगे। ऐसा वो लोग को सिर्फ ऐसा ही पास्टर लोग चाहिए। उनको प्यार से, मोहब्बत से समझाने वाला, प्यार कुछ नहीं हुआ। आप जैसा भी हो, प्रभु आपका आशीष करेगा, आपको नौकरी देगा, आपका चंगाई देगा, आपको वो देगा, ये देगा। ऐसा भी कुछ पूछता है, भविष्यवाणी के रूप में मन में जो दिमाग में आता है सब बोल देता है। प्रेज द लॉर्ड।
इस साल तो बहुत से भविष्यद्वक्ता लोग जो गुप्त बात तो भेद हो गया, कितना बड़ा बड़ा जो मोबाइल में यूट्यूब में पूरा आने वाला सारी उसी जो भविष्यद्वक्ता बोलता है ना, उन लोग को दिसंबर 31 का दिसंबर का प्रचार को थोड़ा सुनिएगा, उसका भेद खुल जाएगा। किसी तरह 2020 में किसी तरह प्रभु आशीर्वाद देने वाला करके कैसा कैसा वो प्रचार किया ना, नया साल की प्रचार भविष्यवाणी किया, उसको पूरा खोल के देख लीजिए, उसके भेद खुल जाएगा। ऐसे ही है, वो क्या है, खड़ा उपदेश सुन नहीं सकेंगे और अपने कानों की खुजली के कारण, अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए अपना अभिलाषाओं के अनुसार, मतलब वो जैसा चाहता है वैसा बोलने वाला पास्टर चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या होगा, पास्टर भी नरक जाके दांत पीसेगा, विश्वासी भी नरक में जाकर दांत पीसेगा। इसलिए वो लोग क्या, खड़ा उपदेश सुन नहीं सकेंगे अपने कान की खुजली के कारण, अपने लिए अपना अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक को एक उपदेश से वो पूरा नहीं कर सकता है। कितना उपदेश चाहिए, वो सारे उपदेशकों को बटोर लेंगे। अब सोचिए, पौल के दिनों में जब तीमुथियुस को लिख रहा था, उस टाइम ज़्यादा उपदेशक लोग हैं या आज ज़्यादा उपदेश लोग हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसी दिन भविष्यवाणी लिख कर रख दिया, अपने बहुत से उपदेश लोग को क्या करेगा, बटोर लेगा, ताकि उनका मन के मुताबिक प्रचार करने वाला चाहिए उसको कहीं पर भी टेस्ट ना लगा, कहीं पर भी चाकू नहीं लगना है। वो जैसा जी रहा है उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होना है, वैसा प्रचारक लोग चाहिए। वैसे ही बहुत प्रचारक लोग हैं, टीवी प्रचारक लोग, यूट्यूब प्रचारक, ये लोग पूरा कहे जहाँ पर भी वो लोग आपको काटेगा भी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है, काटेगा तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए आदमी समय में क्या है, लोग खड़ा उपदेश सुन नहीं सकेंगे अपना कान की खुजली के कारण, अपने लिए अपना अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक लोग को बटोर लेंगे, जमा कर लेंगे। और अपना कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आजकल क्या हो रहा है, कथा कहानी, कोई ना कोई एक बात, ये होने वाला, वो होने वाला, एक भविष्यवाणी के रूप में बोलता था, उसी को पर मन लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमारे जीवन में बहुत होशियार रहना है। हालेलुया। क्योंकि ये सारी बाइबल का वचन आपको जिंदगी को तैयारी करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, दूल्हा जल जाएगा। दूल्हा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए दूल्हा ना जले, उधर का याजक का काम है, वो अपना शिष्य रात में लेगा, दूल्हा को काटेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसका काम है, दूल्हा का काटना है, काटेगा। जहाँ तक काला हो गया बिल्कुल काट देगा, नहीं तो क्या होगा, ठीक तरह जलेगा नहीं, बुझ जाएगा थोड़ा देर में। इसे काटने के बाद और आगे करेगा, उसकाएगा, आगे लेकर आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे क्या होगा, वो और दिया जलेगा। जो काला वाला है उसको काटना, जगह पर काटना ही पड़ेगा। यदि आपको पैर में कैंसर रह गया है, आखिरी स्टेज हो गया, तो क्या करेगा, डॉक्टर बोलेगा नहीं काटना पड़ेगा, नहीं तो जान खतरा हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज एक उपदेश को प्रभु रखा है, सारे उपदेश पवित्र आत्मा लिखवा के आपका और मेरा हाथ में दिया है, और उसी में लिखा, 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा, ये सब कुछ भविष्यवाणी, ये सारी बाइबल का वचन वो क्या है, पवित्र आत्मा लिखवा के दिया। पढ़िए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए, ये सारी बाइबल किस लिए, वचन किस लिए, उपदेश देने के लिए और समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए, और धर्म का शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भला काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शिक्षा, यही जो देने वाला शिक्षा ही बात है, इसी में आप पूरा आज्ञाकारी बन जाएंगे, आप दुल्हन बनकर स्वर्ग में उड़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या करना, ये सब कुछ कुल मिला के ओ प्रभु का कलीसिया उजियाला देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र स्थान उजियाला हो जाएगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद खुदावंद दयालु परमेश्वर, आज का दिन कभी प्रभु आशीष करे।
आज भी प्रभु दीवट के बारे में हम लोग बातचीत किया। ये दीवट में खल देखा है, उसका बनावट कैसा होना, सबका सोने से बनवाना है। उसका एक ही टुकड़ा से गरम करके मार मार के हर पहाड़ के उपद्र को द्वारा एक कलीसिया खड़ा होना है। उसका देने 3 ब्रांच, बाएं 3 ब्रांच, इसी तरह टोटल मिला के 7 ब्रांच रहना, लेकिन एक ही डंडा में जहाँ जहाँ मिनिस्ट्री, लेकिन एक अगुआ के नीचे एक डंडा में एक कलीसिया बनकर चारों तरफ फैलना है। और आज भी देखा है, ताकि उसी दिया कैसा जलेगा, उसी के लिए तेल चाहिए और नित्य जलते रहने के लिए उसको तुला चाहिए। उसे तुला बीच बीच में उसको क्या करना, काटना चाहिए। उसके लिए सिसर बना कर रखना, सोना में बार बार तेल लगाते रहना, उसको मेंटेनेंस करते रहना, एक एक विश्वासी को मेंटेन करते रहना। अगुआ वहाँ पर एक एक विश्वासी के पीछे पड़ते रहना है, एक एक विश्वासी के पीछे पड़ते रहना है, एक एक विश्वासी के पीछे पड़ते रहना है। उनको वजन के द्वारा, उनको हर पहाड़ के उपदेश के द्वारा उनको डांटना है, हुलाना देना है, समझाना है। द लॉर्ड ग्लोरिया खबर मोरी विश्व ग्लोरिया। जो नहीं मानता है उनके सारे दोष उनके सिर पर है। खुदावंद मालिक, आज इस वचन को सुनने वाला एक विश्वासी भाई बहन को और सिद्ध बना। कलीसिया में एक विश्वासी जलना है, पुष्प कोश के द्वारा, फूल का तरह, फल का तरह, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए अपना आपको समर्पण करके प्रभु का आगमन के लिए उसी आखिरी दूरी फूकने तक बनी रहना है। आशीष के तारी आपके नाम केवल महिमा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग देव सगबाई के नाम सबों के साथ, सारी जन के साथ प्रभु यीशु मसीह आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहे, आमीन। हालेलुया। सबका जय मसीह। प्रभु हमें आशीष करें। कल सुबह रविवार का आराधना है, ताकि 9 बजे रविवार का आराधना स्टार्ट हो जाएगा आपका फेसबुक में। इसलिए प्रभु आप सब इसी में समय निकाल कर उसमें अब भाग लेना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।